Hello everyone, welcome to our channel Teachers Club. I hope you all are doing good. तो हम लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था हमारे मैनेजमेंट की डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंस, उसके कुछ फीचर्स, उसके ऑब्जेक्टिव। तो आज के हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का नेचर कैसा है? मैनेजमेंट क्या आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस है या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? तो आज हम इस पूरी वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या फिर प्रोफेशन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि आर्ट क्या होती है, साइंस क्या होती है और प्रोफेशन क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग आर्ट को समझेंगे, उसके बाद उसके कुछ फीचर्स को पढ़ेंगे। उन फीचर्स को पढ़कर मैनेजमेंट से कंपेयर करेंगे कि जो फीचर हमारे आर्ट के हैं क्या हमारा मैनेजमेंट उसके अंदर सेट हो रहा है। अगर वो फुलफिल कर रहा होगा उस फीचर को तो येस मैनेजमेंट आर्ट है। अगर ऐसे ही हम लोग साइंस को पढ़ेंगे, पहले साइंस क्या होता है, फिर उसके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट से उसको कंपेयर करके देखेंगे। अगर मैनेजमेंट उनमें फिट हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे मैनेजमेंट साइंस है, अगर नहीं होता तो बोलेंगे नहीं मैनेजमेंट साइंस नहीं है। सेम एज प्रोफेशन में करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं आर्ट। मैनेजमेंट इज़ आर्ट। क्या मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं? तो आर्ट होती क्या है? आर्ट मतलब है स्किलफुल एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। एग्जिस्टिंग नॉलेज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना अपने तरीके से, अपने स्किल्स को यूज़ करके, दैट इज़ कॉल्ड आर्ट। ठीक है, अब जैसे एक इंजीनियर है, अब इंजीनियर क्या करता है, सबसे पहले अपनी बुक्स को स्टडी करेगा। ठीक है, अपनी बुक्स को पढ़ेगा, पहले अपनी क्या करेगा, थ्योरेटिकल नॉलेज लेगा। 12th तक थ्योरेटिकल नॉलेज चलती है, कुछ इतना प्रैक्टिकल होता नहीं। ठीक है, उसके बाद जब उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो जो उसने बुकिश नॉलेज ले रखी है, जो उसने और एक्सपीरियंस और उसने ऑब्जर्वेशंस कर रखे हैं, उनको जब वो अपनी स्किल्स को यूज़ कर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेगा, दैट इज़ कॉल्ड आर्ट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट बोलते हैं। तो साइंस का मतलब होता है कि चीज़ों को पढ़ते रहना। आर्ट का मतलब उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना, दैट इज़ आर्ट। ठीक है, अब आर्ट की क्या क्या फीचर्स हैं? पहला फीचर है एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जो आपने थ्योरेटिकल नॉलेज ले रखी है, जो आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना, उसको प्रैक्टिकल करके देखना, दैट इज़ एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अब अगर हम मैनेजमेंट को देखें तो मैनेजमेंट क्या ये वाला फीचर को फुलफिल करता है? क्या मैनेजमेंट जो है इस फीचर में फिट बैठता है? मैनेजमेंट में भी तो हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। मैनेजमेंट की भी तो प्रॉपर बुक्स हैं, हम लोग मैनेजमेंट की बुक्स को पढ़ते हैं, हम मैनेजमेंट की बहुत सारे मतलब चीज़ों को पढ़ते हैं अच्छे से। उसके बाद उस नॉलेज को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, उसका कंपनीज़ में जाते हैं, कंपनी में जाके बड़ी बड़ी कंपनीज़ की मैनेजमेंट करते हैं। तो वो हमारी नॉलेज काम आती है कि नहीं आती? हम लोग पहले उस चीज़ को पढ़ रखे होते हैं, हम लोगों ने सारी बुक्स की नॉलेज को ले रखा होता है और उस नॉलेज को क्या करते हैं, हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल उसको एप्लीकेशन करते हैं फॉर्म्स में जाकर। तो इसका फर्स्ट फीचर तो कवर हो गया। मैनेजमेंट को हम लोग मान लेंगे, फर्स्ट फीचर को देख के तो हमें लग रहा है कि हाँ मैनेजमेंट जो हमारी आर्ट हो सकती है। लेकिन रुको, अभी दो फीचर्स और बाकी हैं। हम लोग इसमें देखते हैं कि मैनेजमेंट अगर फिट बैठेगा तो हमारी मैनेजमेंट आर्ट बन जाएगी। दूसरा फीचर आपका पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब क्या है? पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करेंगी। अगर मैं दो सिंगर्स को बोलूं कि तुम सिंगिंग करो, वो लोग सिंगिंग करेंगे बट दे अपनी अलग अलग स्किल्स लगाएंगे, अपने अलग मैनर में करेंगे। ठीक है, कोई बंदा सुर कहाँ, कोई ताल कहाँ, उन सबको नॉलेज है, लेकिन उनका पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ज़रूरी नहीं है दो सिंगर सेम ही उसमें गाएंगे। कुछ ऐसा फैक्ट थोड़ी है कि अगर सिंगिंग स्टार्ट करनी है तो यहीं से होगी, नहीं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। दैट इज कॉल्ड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अगर मैनेजमेंट में देखें तो मैनेजमेंट में भी तो ऐसे होता है, सभी ने थ्योरेटिकल नॉलेज ले रखी है जो आप मतलब मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, जब वो अप्लाई करेंगे, जब वो प्रैक्टिकल नॉलेज करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि दो मैनेजमेंट करने वाले लोग सेम चीज़ करेंगे, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। दोनों ने अपनी बुकिश नॉलेज ले रखी है, दोनों के पास एक्सपीरियंस है, तो वो मतलब अपने तरीके से अपनी स्किल्स को लगाकर और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे। तो मैनेजमेंट का सेकंड फीचर भी इसके अंदर फिट हो रहा है। तो हम लोग इन दो फीचर्स को देख के बोल सकते हैं मैनेजमेंट हमारी आर्ट है। द थर्ड वन फीचर ऑफ आर्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अगर मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करूँ
जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हम लोगों की क्या होगी, चीज़ें अच्छी होंगी, हमारी आर्ट और अच्छी निकल कर आएगी, हम उसमें क्रिएटिविटी दिखाएंगे, ठीक है, क्रिएटिविटी दिखाएंगे, हमारी आर्ट और निखर के आएगी। अब डांस में प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारी चीज़ें और अच्छी निखर कर आएंगी। ऐसे ही मैनेजमेंट में होता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाओगे, उतनी आपकी मैनेजमेंट की स्किल्स अच्छी होंगी, ठीक है। ऐसे ही तो करते हैं मैनेजमेंट वाले लोग भी, सेम चीज़ों को मतलब अपनी अलग अलग स्किल्स, अपनी अलग अलग क्रिएटिविटी दिखाते हैं, और मैनेजमेंट में क्या, उससे कंपनी और अच्छी ग्रो करती है। अब बड़ी बड़ी कंपनीज के मैनेजर होते हैं, वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट इतनी अच्छी तरीके से करते हैं, इतनी अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है प्रैक्टिस कर करके कि उनकी कंपनी बहुत अच्छी ग्रो करने लगती है। तो ये वाला फीचर भी जो है वो मैनेजमेंट में सेट हो रहा है। हमारे मैनेजमेंट के 8 वाले फीचर तीनों सेट हो गए, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज बेस्ड ऑन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, तीनों ही मैनेजमेंट में सेट हो गए। मैनेजमेंट में तीनों फीचर्स जो हैं वो फुलफिल कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं हमारी मैनेजमेंट आर्ट है। हमारी मैनेजमेंट क्या है, हमारी मैनेजमेंट आर्ट है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पार्ट की तरफ कि हमारी मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। आर्ट तो प्रूफ हो गया कि मैनेजमेंट हमारी आर्ट है। अब साइंस के फीचर्स को पढ़ लेते हैं। पहले साइंस समझ लेते हैं, साइंस है क्या। साइंस मतलब सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच एक्सप्लेन ट्रुथ, विच एक्सप्लेन फैक्ट। साइंस हमारी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टमेटिक चीज़ें पहले से हैं कि अब देखो साइंस के अंदर क्या होता है, अगर मैं ए केमिकल को बी केमिकल के अंदर मिलाऊंगी तो मुझे पता है कौन सा केमिकल बनेगा, ठीक है, तो मुझे पता है। तो जिन मतलब वो हमें फैक्ट्स बता रहे हैं ना, वो हमें फैक्ट्स बता रहे हैं, उनकी पहले अपनी अलग से सिस्टम, मतलब पहले प्रॉपर सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो हमें जनरल ट्रुथ बताती है, जो हमें फैक्ट्स बताती है। तो जब साइंस का पहला फीचर क्या है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस का अपना प्रॉपर सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। एज सेम हमारे मैनेजमेंट का भी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है कि मैनेजमेंट में भी हमारी प्रॉपर बुक्स हैं, हम लोग उनको स्टडी करते हैं। तो हम लोग उसके पहले फीचर से बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट हमारी साइंस है, क्योंकि मैनेजमेंट का भी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। दूसरा पॉइंट आता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स पे होते हैं, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके देख रखा होता है। केमिकल को केमिकल के साथ मिलाया तो ये केमिकल बनेगा, ठीक है, वो क्या है, बिल्कुल प्रॉपर आपके रिजल्ट देते हैं, वो बुक में लिखा है। अगर वो बुक से पढ़ के हम कोई सॉल्यूशन को बनाए ना तो हमारा वही रिजल्ट आएगा। क्या मैनेजमेंट इस फीचर में कवर अप होता है? क्या मैनेजमेंट इस फीचर को कंपेयर करके देखें कि क्या यहाँ पर प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन है? मैनेजमेंट के भी बहुत से प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, लेकिन बात क्या है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है ना वो लोगों पे अप्लाई करके देखे जाते हैं, किन्हीं केमिकल या किन्हीं सॉल्यूशंस पे नहीं होते, ठीक है, वो लोगों पे अप्लाई करके देखे जाते हैं। अब लोगों का बिहेवियर आज कैसा है, कल कैसा है, ठीक है, तो हम लोग इसको पूरा प्रॉपर नहीं मान सकते। मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, मैनेजमेंट के भी बहुत सारे ऑथर्स ने प्रिंसिपल दिए हुए हैं, वो भी बुक्स में लिखे हुए हैं, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन वही बात है वेरी करता है, ठीक है, लोगों का आज मूड कैसे है, कल मूड कैसे है। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो लोगों पे अप्लाई करके देखा जाता है। साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सॉल्यूशन प्रॉपर, उनके तो प्रॉपर डिजायर्ड रिजल्ट है। हम लोग तो नहीं ऐसे कर सकते ना, अगर आज हमने इस बंदे पे एक्सपेरिमेंट करके देखा तो सेम रिजल्ट क्या पता कल ना आए, ज़रूरी तो नहीं है ना ऐसा। तो यहाँ पर ये फीचर लगभग मैच नहीं भी करता, ठीक है। तो इस फीचर को देख के हम लोग नहीं बोल सकते कि मैनेजमेंट हमारी साइंस है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन तो है, प्रिंसिपल बना तो रखे हैं एक्सपेरिमेंट के बेस पे, लेकिन वो लोगों पे बना रखे हैं, पीपल पे बना रखे हैं, और उनका बिहेवियर आज कैसा कल कैसा, तो उस चीज़ का हम लोग कोई पक्का प्रूफ नहीं दे सकते कि भाई इसका डिज़ायर्ड रिजल्ट ही निकलेगा, ठीक है। तो ये वाला फीचर हमारा जो है इसके अंदर सेट नहीं बैठा। तीसरा आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी की बात करें तो साइंस का कोई सॉल्यूशन, कोई उसका फॉर्मूला यहाँ अगर इंडिया में अप्लाई हो रहा है ना तो सेम पाकिस्तान में होगा, सेम चाइना में होगा, सेम ऑस्ट्रेलिया में होगा, वो यूनिवर्सल वैलिडिटी है, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब कि वो हर जगह सेम रहेगा, चाहे यहाँ कर लो, चाहे कहीं बाहर कर लो, चाहे चाइना में कर लो, चाहे कहीं और कर लो, सॉल्यूशन वही बनेगा। अब ऐसा तो है नहीं जो सॉल्यूशन इंडिया में बन रहा है वो मतलब चाइना में कुछ और बनेगा, नहीं, सेम रहता है वो, ठीक है। तो साइंस का तो जो है फॉर्मूला सॉल्यूशन वगैरह वो यूनिवर्सल वैलिडिटी है।
लेकिन मैं यहीं अगर मैनेजमेंट की बात करूं तो क्या वो यूनिवर्सल वैलिडिटी है? वही बात आ गई ऊपर वाली कि ये लोग मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट वगैरह हैं वो लोगों पे अप्लाई किए जाते हैं, पीपल्स पे अप्लाई किए जाते हैं, जो कि हम एक पक्का प्रूफ नहीं मान सकते कि उनका डिज़ायर्ड रिजल्ट निकलेगा। तो हमारे मैनेजमेंट की कोई यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती। तो ये फीचर जो है यहाँ पे नहीं बोला जाता। तो हम लोगों ने यहाँ पर हमारे 3 फीचर्स पढ़ के देखे साइंस के, दैट इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो मैनेजमेंट में यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट फीचर ही जो है वो कंपेरेबल हो पा रहा है, दैट इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। बाकी के 2 फीचर्स मैनेजमेंट से कंपेरेबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर मैनेजमेंट को प्रॉपर साइंस नहीं बोल सकते। हमारी मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस हम ज़रूर बोल सकते हैं, प्रॉपर साइंस जिसको यहाँ पर नहीं बोला जा सकता, क्योंकि सिर्फ एक फीचर ही जो है वो कंपेयर हो पा रहा है, बाकी के 2 फीचर्स मैच नहीं कर रहे। तो ये हम लोगों ने इसका सेकंड पार्ट कवर किया, मैनेजमेंट हमारी साइंस है या नहीं है। तो यहाँ तक हम लोगों को ये पता चल गया कि हमारी मैनेजमेंट आर्ट तो पूरी है, लेकिन हमारी मैनेजमेंट साइंस जो है वो हमारी इनएग्जैक्ट है। ठीक है, प्रॉपर साइंस हम इसको नहीं बोल सकते। तो हम लोग मूव करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ कि हमारा मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रोफेशन होता क्या है। अ वोकेशन दैट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक नॉलेज, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कोड ऑफ कंडक्ट एंड सर्विस मोटिवेशन, उसको हम लोग प्रोफेशन बोलेंगे। ठीक है, प्रोफेशन के अंदर क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हो, साथ साथ स्पेसिफिक आपको नॉलेज भी हो उस चीज़ की, कोड ऑफ कंडक्ट भी हो, और जो आपका मोटिव हो ना वो क्या हो? सर्विस मोटिव भी हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके कुछ फीचर्स को पढ़ते हैं और फीचर्स को पढ़ के फिर मैनेजमेंट को कंपेयर करके देखेंगे कि हमारा मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन है या नहीं है। फर्स्ट आपका आता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब देखो, जो हमारा प्रोफेशन होता है ना उसका वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है, उसके अपने कंसेप्ट्स हैं, अपने सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। ऐसे ही हमारे जो मैनेजमेंट है उसके भी अपने सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके भी अपने कंसेप्ट्स होते हैं। तो हम लोग इस फीचर को जो है ना वो मान सकते हैं कि हमारा प्रोफेशन है, हमारा मैनेजमेंट जो है यहाँ पे हम इसको प्रोफेशन मान सकते हैं इस फीचर से कि ये वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। दूसरा पॉइंट आता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या है यहाँ पर? देखो, हमारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं ना उनमें हमें एक एजुकेशनल डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, एजुकेशनल डिग्री हमें चाहिए होती है। हमारे क्या करते हैं, वो हमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं थ्रू एजुकेशनल डिग्री। ठीक है, हमें अब जैसे कि अगर आपको सीए करनी है तो आपको आईसीआई से आपको डिग्री चाहिए सीए की। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में उसको एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा, तभी जाके आप पूरा कोर्स कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप सीए तब बनोगे जब आपके हाथ में डिग्री होगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। क्या हमारे मैनेजमेंट में भी ये चीज़ होती है? क्या हमारे मैनेजमेंट को भी किसी डिग्री के थ्रू रिस्ट्रिक्ट किया जाता है? नहीं। हमारे मैनेजमेंट के लिए देखो, हमारे मैनेजमेंट के लिए कोर्सेज तो हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई कोर्स कंपल्सरी नहीं है कि आपको ये डिग्री चाहिए तभी आप मैनेजमेंट कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हमारी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का जो फीचर है वो मैनेजमेंट से कंपेरेबल नहीं है। तो इस फीचर को देखें तो फिर हम लोग मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं बोल सकते। तीसरा पॉइंट आपका आता है प्रोफेशन एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात करूँ तो मैं क्या, हर प्रोफेशन एक एसोसिएशन से होता है। अब जैसे कि सीए है वो आईसीएआई से है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्या मैनेजमेंट के लिए भी ऐसा कुछ आपका मतलब एसोसिएशन है? देखो, बना तो हुआ है एसोसिएशन, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, लेकिन वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा रजिस्टर हो जो ये करना चाहता है। अब सीए के कोर्स हो गया, मतलब एमबीबीएस की डिग्री हो गई, तो उनके लिए जो लोग करना चाह रहे हैं या जो लोग करते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है कि आपका नाम रजिस्टर हो। तो कई हद तक ये चीज़ भी क्या है, हमारे इस चीज़ से लिंक नहीं कर रही, मतलब ये फीचर हमारा कंपेयर नहीं हो रहा। ठीक है, इसका कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है तो बड़ा, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि सारे वो काम करें, तो हम इसको नहीं बोल सकते कि इस फीचर से कि ये आपका मैनेजमेंट प्रोफेशन है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है आपका इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करूँ, वही पॉइंट आता है कि हमारे मैनेजमेंट की भी इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे हों, तो इसीलिए ये पॉइंट भी हमारा हद तक मैच नहीं करता। इस पॉइंट से भी हम लोग मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं बोल सकते। लास्ट पॉइंट आपका आता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव मतलब, अब देखो, जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं ना, जैसे कि डॉक्टर भी आपका एक प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है, डॉक्टर आपका प्रोफेशनल कोर्स है, तो उसका क्या है, उसका एक मोटिव भी है,
उसका क्या मोटिव है कि आपको सर्विस देनी है, ठीक है। उनका सोशल मोटिव भी होता है, कहीं ना कहीं उनका सर्विस मोटिव होता है, सोशल नहीं सॉरी सर्विस मोटिव होता है, ठीक है। क्या मैनेजमेंट का भी सर्विस मोटिव है? देखो मैनेजमेंट का अपना पर्सनल प्रॉफिट भी होता है, पर्सनल मोटिव सबसे ज़्यादा मेन रहता है, कंपनी को लेकर रहता है, सर्विस मोटिव भी पॉइंट कहीं हद तक यहाँ पर मैच नहीं करता, ठीक है। तो हमारा जो मैनेजमेंट है ना उसमें प्रोफेशन का सिर्फ एक ही पॉइंट जो है वो रहता है, क्या है आपका? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। बाकी पॉइंट्स मैच कर सकते हैं, अभी प्रॉपर तरीके से मैच नहीं हुए, अभी तक हम बाकी पॉइंट्स को देख के नहीं बोल सकते कि हमारा मैनेजमेंट प्रोफेशन है, ठीक है। तो मैंने आपको प्रोफेशन बताया, प्रोफेशन के फीचर्स बता दिए और ये मैनेजमेंट को कंपेयर करके भी बता दिया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या कवर कर लिया? हम लोगों ने नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, हम लोगों ने देखा कि हमारी मैनेजमेंट आर्ट तो पूरी है, वो एक इनएग्जैक्ट साइंस बोल सकते हो आप, साइंस प्रॉपर नहीं है क्योंकि, और प्रोफेशन तो हमारा है ही नहीं क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही फीचर कवर होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक, ठीक है। तो आने वाली वीडियो में मैं कवर करूंगी लेवल ऑफ मैनेजमेंट और एक कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है, उसी के साथ हमारा एक पूरा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, ओके। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, अगर आपको हमारी टीचर्स क्लब की वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल। आज की वीडियो में इतना ही कवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।